नमो राधेश प्रभु। राधे राधे। मुझे इतना बताएं कि मुझे प्यार में धोखा मिला है। मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। उसे मार दूं या खुद मर जाऊं, या उसे मार के खुद को भी मार दूं, इसमें से क्या करूं? वाह! मतलब एक छोटी सी बात है। अगर आप प्लीज़, कोई भी इस वीडियो पर रुक गया है, हम कहते हैं ना बहुत ज़्यादा सीरियस सीरियस, हम सीरियस नहीं लेते किसी भी चीज़ को। अगर हम सीरियस लेते हैं तो हमारा सोचने का तरीका, उस सिचुएशन को देखने का तरीका बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। क्योंकि हम सीरियसली किसी चीज़ को, बहुत सीरियस, बहुत गंभीर होकर किसी चीज़ को देखने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो भी होगा इसके देखने के नज़रिए के प्रोसेस में, वो बहुत ख़राब होने वाला है। अक्सर बहुत ज़्यादा केसेस यही होते हैं कि हमारे स्कूल लाइफ से लेकर के हमारे पूरी लाइफ में जो भी हम इस शरीर में हैं, कुछ लिव इन में हैं, कुछ बहुत गंदगी में हैं, कुछ अपने आप को सोचते हैं प्यार करते हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप थोड़ा सा भी इस चीज़ को देखेंगे यार, थोड़ा सा भी देख लो। आप किसी भी लैंग्वेज को फॉलो करते हैं, आप किसी भी शरीर, किसी भी धर्म को फॉलो करते हैं, बस थोड़ा सा देख लो। जिस परिवार में आपका जन्म हुआ है, जिस परिवार में आपका जन्म हुआ है, जिस शरीर में आपका, जिस शरीर का जन्म हुआ है और जिस शरीर में आप आए हैं, इनमें से कोई भी आपका अपना नहीं है। ये शरीर भी आपका अपना नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको हम चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि जान लो कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, आपको लगता है कि बस यही है, यहीं रहना है, तभी आप किसी से लड़ पा रहे हैं। नहीं तो थोड़ी देर लड़ेंगे और भूल जाएंगे। ऐसा रहना चाहिए। अगर आप बिल्कुल लड़ पा रहे हैं, पूरा ग्रज ले पा रहे हैं, बदला लेने की भावना आपके अंदर आ पा रही है, तो आप बिल्कुल पूरी तरीके से झूठ में हैं। क्योंकि आप देखना ही नहीं चाह रहे हैं कि आप किसी भी वक्त इस शरीर को छोड़ेंगे। और शरीर को छोड़ना आपका अंत नहीं है। शरीर को छोड़ना आपका अंत नहीं है। अगर शरीर का जन्म हुआ तो आपका आरंभ नहीं हुआ है। अगर शरीर मरेगा तो आपका अंत नहीं होगा। बड़े ही ध्यान से इन बातों को समझ लो, क्योंकि आपका होना हमेशा तय है। इस शरीर में, इस शरीर के परे कहीं तो आप रहेंगे। पर जैसा हमें लगता है कि हमें एक 5 स्टार होटल मिले, एक 7 स्टार होटल मिले, बहुत अच्छी लाइटिंग हो, एक सिंपल सा बेड हो, पड़े हुए हैं, ऐसी लाइफ स्टाइल नहीं मिलती है शरीर को छोड़ने के साथ। क्योंकि जैसा आप शरीर में रह रहे हैं और जिस वक्त आपकी जो सिचुएशन है, मनोदशा है, गुस्सा है, डर है, चिंता है, जलन है, ठीक वैसा ही शरीर के बाद होगा। क्योंकि शरीर ये सब कुछ नहीं कर रहा। शरीर नाच नहीं रहा है, शरीर किसी को मार नहीं रहा है। शरीर इज जस्ट अ कॉस्ट्यूम, एक डिवाइस है। इस डिवाइस को हम चला रहे हैं, हम आराध्य के अंश हैं। वो शक्ति उसने हमें दी है, इसलिए हमारा कोई अस्तित्व नहीं होता है। जब हम अपना अस्तित्व मानते हैं तो हम कह देते हैं कि इसको मार देते हैं, उसको मार देते हैं, हम मर जाते हैं। हम मर नहीं सकते हैं यार। यही तो बात है सबसे बड़ी। देख लिया है, हम मर नहीं सकते हैं। हम इंसान के शरीर से अलग हो सकते हैं, पर इस शरीर को मारा तो एक बहुत बड़ा पाप हो गया। पाप का मतलब क्या है कि कुछ नहीं करा पर इसको मार दिया। इसकी क्या दिक्कत थी? जब कोई, जिसको घर नहीं मिला, तब आपको समझ में आएगा। किसी को घर नहीं मिला, वो सरकार से मिन्नतें करता रहा, मिन्नतें करता रहा, रोज दफ्तर जा रहा है कि मेरे को पास कर दो, मुझे मेरा घर दे दो। पैसे भी उसने बहुत मेहनत करी, पूरे पैसे भी जमा कर दी, तब भी घर नहीं मिला। पर कई सालों बाद उसे एक घर मिला, और घर मिलते ही वो सब भूल गया उसने क्या करा था इस घर को लेने के लिए, और विस्फोट करके घर को ही उड़ा दिया। तो उसकी क्या दशा होगी? उसे क्या मिलेगा? उसे कोई पुरस्कार तो नहीं मिलेगा ना, एक अवार्ड से नवाजा जाए। जैसे अवार्ड मिलता है ना, एक अवार्ड दे देते हैं, चलो अपना घर उड़ा दिया इसने। तो ये शरीर आपके लिए सिर्फ एक घर है। आपको इसका साथ देना चाहिए। सबसे पहले आपको ये शरीर मिला है, यही तो आपको चलाना है। इसके संग अगर आप अपने संग खुश नहीं है, समझो अगर किसी ने संग आपके संग गलत बर्ताव किया है, अब वो आपके आंखों के सामने नहीं है पर आप दुखी हैं, तो उसके वजह से तो नहीं है। आप इस वक्त अपने संग हैं, अपनी कंपनी में हैं। तो शरीर रहे ना रहे, ये मन हमेशा रहेगा। मतलब ऐसे विचारों में रहेंगे, समझना। शरीर यहाँ पड़ जाता है पर बुद्धि संग जाती है, मन संग जाता है, सब कुछ संग रहता है। देखा हुआ है, कहीं सुनी बातें नहीं, किसी ने सुना दिया, हमने आपको सुना दी नहीं। जब ये शरीर एक जगह पड़ा रहता है और हम शरीर से अलग होते हैं, सेम होते हैं, कुछ नहीं बदलता, कुछ भी नहीं बदलता। तो इस वक्त आप इस मन से परेशान होकर भागना चाह रहे हैं,
शरीर से अलग हो जाएंगे, योनि अलग होगी बस। एक ऐसी जगह होंगे जहाँ पर आपके जैसे होंगे, भूख लगेगी खा नहीं पाएंगे, प्यास लगेगी पी नहीं पाएंगे। टॉर्चर अलग 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 तरीके का, देख पा रहे हैं छू नहीं पा रहे हैं, बुला रहे हैं कोई सुन नहीं रहा है, चीख रहे हैं बड़े बड़े चीख रहे हैं, दर्द हो रहा है, महसूस सब हो रहा है। सपने में महसूस होता है, शरीर पड़ा रहता है, सब चीज़ें महसूस होती है पर कर नहीं पाते। ठीक वैसे ही है। तो इसलिए जब हम किसी से बदला करते हैं कि किसी से प्यार किया, तो प्यार नहीं करा है। अगर माता पिता आपसे प्यार करते हैं, आप देख लेना, गवाह है इस चीज़ का, जिन माता पिता अपने बच्चों से प्यार करते हैं, बुढ़ापे में जब भी हम माताओं से मिलते हैं जिनको उनके बच्चों ने घर से निकाल दिया है, वो दुआएं कर रही होती हैं अपने बच्चों के लिए, कभी ऐसे बद्दुआ नहीं देती ये मर जाए कट जाए। सब हमने नहीं सुना जो प्रेम करते हैं। तो जब आप कहते हैं आपने किसी से प्यार किया, तो प्यार नहीं करा। प्यार का मतलब ऐसा नहीं, प्यार का मतलब है तू हमारे संग रहे या फिर कहीं और रहे तो खुश रहे, ये है प्यार। हमारे साथ रहे या किसी और के संग रहे, तुझे खुश देखना चाहते हैं, ये प्यार है, यही प्यार है। हमारे संग नहीं रहेंगे तो किसी के संग नहीं होने देंगे, ये प्यार नहीं, ये प्यार नहीं। तो फिर आपने भी अच्छे से प्यार नहीं करा। अगर किसी के संग समय बिताया, हमको अच्छा लगा, तो आप चाहेंगे कि दुनिया में, इस शरीर में रहे, कहीं भी रहे, खुश रहे। ये 7-7 जन्म बहुत झूठा है, बहुत झूठा है। किसी को संग लेके जाते हैं, सब झूठ है यार, सब नाटक है। एक सपना है, जी लो, आंखें खोल लो। तभी हम कहते हैं जब तक मृत्यु नहीं होगी पता नहीं पड़े मृत्यु होती कैसी, मृत्यु के बाद क्या होता है। इसलिए पहले ही देख लो। वहाँ कोई बैठा नहीं है आपका रजिस्टर पलटेगा, वहाँ पे कोई कॉपी नहीं छापता है, वहाँ पर कोई कागज़ की प्रिंटिंग प्रेस नहीं लगी हुई है कि कॉपियाँ देता है और उस पर आपका हिसाब देता है कर्मों का। ये सब ड्रामा है। आप ही अपने कर्म का पूरा बंडल हो, आप ही सब कुछ अपने संग हाथ साथ लेके चलते हो। और जब आप सब कुछ अपने आराध्य को समर्पित कर देते हो, क्योंकि सब ये झूठ है। देखो, आंखें खोल के देखो, हमेशा साथ नहीं रहना है। जिस परिवार में आपका जन्म हो उसमें कितने लोग मर चुके हैं पहले, आप आए हो, वो सब जाएंगे इनमें से, कोई भी कभी भी जा सकता है। आप कितने अंधकार में जी रहे हो, आप अपनी तरफ मुड़े ही नहीं हो, कोई कभी भी जाएगा। वो परम शांति, वो परम सुख फिर क्या है? इनमें से कोई मुझे प्यार नहीं कर पा रहा, इनमें से कोई मेरे संग नहीं जाएगा, इनमें से कोई मेरा अपना नहीं है। इस शरीर के अपने हैं और शरीर मेरा भी कभी भी जा सकता है जिस शरीर में मैं हूं। तो उस आराध्य के अंश को परम सुख और शांति परमानंद तब मिलता है जब वो उस आराध्य में हो जाता है। तो उस आराध्य में हो ही जाना, तभी हम कहते हैं उस आराध्य को किसी भी नाम से पुकारो, कहो कि आपने आंखें खुलवा दी। जिसने धोखा दिया उसके पैर छू लो जाके, कम से कम, कि तूने धोखा दिया, मेरी आंखें तो खुली कि तू हमेशा साथ नहीं रहेगी, तू हमेशा साथ नहीं रहेगा। इतने समय के लिए साथ थे। अगर ये ग्रज नहीं हटा यहाँ से, ये ग्रज नहीं हटा, ये बदले की भावना नहीं हटी, दोबारा जन्म लेना, दोबारा आप आपस में टकराना, फिर लेना बहुत बेकार है। इसलिए हम किसी को मार नहीं सकते। हमारी सत्ता ही क्या है कि हम किसी को मार दें। हमारा तो जन्म भी हमारे हाथ में नहीं था, हम किसी को मार नहीं सकते। ये बहुत बड़ा अहंकार है कि हम किसी को मार देंगे। हम उसके आराध्य के बनाई दुनिया में आए हैं, उसके बना हुआ हमारा स्वरूप है। वो बहुत प्यार करता है, वो बहुत दयावान है। वो जब तक हस्तक्षेप नहीं करता, जब तक जीव कहता है मैं अपनी मर्जी से कर लूँगा, भाई मुझे छोड़ दे, मैं देख लूँगा, तब तक वो इंटरफेयर नहीं करता। फिर जब वो इंटरफेयर करता है, जब हम उसको सौंप देते हैं, तेरा जीवन तुझे सौंप दिया। इसलिए किसी की आदत पड़ गई है, गुलामी मत पाड़ो, इस शरीर की भी गुलामी मत पाड़ो। सेल्फ डिपेंडेंट हो, अकेले इस शरीर में आए हो। हर किसी से प्यार से बात करो, हर किसी से दुआ करो, किसी के लिए बुरा मत सोचो। हमसे भी बहुत गलती हुई है, हर किसी को माफ़ करो। इस तरीके से जीवन जियो।